हेलो बच्चों, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हमारा सीटेट का एग्ज़ाम भी हो गया। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी के क्वेश्चंस पेपर को, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में था। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये सही बात है, क्योंकि इसका रीज़न पूछा है। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप नंबरिंग मत देखिएगा। मेरे में ये 31 नंबर पे है, बट आप में हो सकता है कि ये 40 पे हो या लास्ट में एकदम हो। तो आप अपना नंबरिंग मिला लीजिएगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक ज़्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद हम 32 देखेंगे। भारत और बांग्लादेश जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो ए वाला ऑप्शन सही है कि ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन आपका नहीं है, तो ए, बी और डी। तो ए, बी, डी आपका फर्स्ट ऑप्शन में ये सही हो गया। इसके बाद हम आगे देखेंगे, ये है आपका 33। यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है आपको। कथन है कि 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। और कारण है कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ था, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण दिया गया है इसका कथन का, वो सही नहीं है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही है। फिर हम 34 देखेंगे। इसमें आपका कथन दिया हुआ है ए और बी। पहला कथन है कि जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था। तो ये आपका सही है। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 काल, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा था। तो ये चीज़ आपकी गलत है, इसीलिए ए वाला सही है, लेकिन बी आपका गलत है। सेकेंड ऑप्शन राइट है। 35 देखेंगे। डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। भौगोलिक साम्पीय, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। तो देखिए, इसमें क्या हो सकता है कि या तो चारों ऑप्शन सही हो जाएं, या फिर हो सकता है सी वाले ऑप्शन को सीबीएसई नहीं माने। तो हो सकता है ए, बी और डी भी सही हो सकता है। तो इसको हम छोड़ देते हैं बात के लिए। ठीक है, 36 देखेंगे। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? सिंपल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी और वायुमंडल को बांधे रखता है। इसके बाद है हमारा कथन और कारण दिया हुआ है कि दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारण दिया गया है, वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है आपका थर्ड। ए गलत है, बी सही है। ठीक, ये वाला जो कथन है ये आपका गलत है और ये वाला सही है। फिर हम आगे देखेंगे, 38 देखेंगे। आई थिंक आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है आपका 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई, ये वाला ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, फिर हम देखेंगे 39 को। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, ये भी आपको पता है। इसके बाद हम देखेंगे 40। गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? और इससे ये वाले प्रश्न अक्सर आते हैं, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर देखे मैक्सिमम ये वाले प्रश्न रिपीट करते हैं। तो इसका जो आंसर है आपका वो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। ठीक है, इसके बाद हम 41 देखेंगे। यहाँ पे आपका कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व
एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण है कि उनके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, क्योंकि इसमें दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फिर हम देखेंगे 42 कथन ए और बी दिया गया है। एक कथन है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इसका बी कथन है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो इसमें आपका दोनों सही है, फिर भी इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको भी आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम 43 देखेंगे। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। कारण है कि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका, क्योंकि ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि जो जनजातियां हैं उनके लिए जंगल, जमीन, यही सब उनकी संपत्ति है, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे 44 है। पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो सेकंड ऑप्शन है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में हमें ये जानकारी देती है। फिर हम देखेंगे 45 है हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो इसमें आपका सब आ जाएगा, सूर्य ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह और उल्का पिंड। ओके, आगे देखेंगे 46 हम। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को ये इंगित करती हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। 47 देखेंगे। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? तो ये जो रचना है वो की गई थी ताराबाई शिंदे के द्वारा। सेकेंड ऑप्शन सही है आपका। 48 देखेंगे। क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका उपयोगिता और प्रयोज्यता, क्योंकि कोई वस्तु जो है वो संसाधन तभी है, वो रिसोर्स तभी है जब वो उसकी ज़रूरत है। अगर उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो वो फिर रिसोर्स नहीं होता है। ये आपका क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट में संसाधन वाले लेसन में ये चीज़ था और मैंने ये पढ़ाया भी हुआ है आपको, ठीक है। इसके बाद कथन और तर्क है। रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क दिया गया है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कि ये दोनों बातें सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। फिर 50 आपका, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? सिंपल, थर्ड ऑप्शन ग्लोब। 51 देखेंगे। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी? इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आई डोंट नो कि सीबीएसई क्या मानेगी, बट इसका जो था वो था 14 से 18 एज रखा गया था, ठीक है, जो कि इस ऑप्शन में है नहीं। तो अभी ये देखना है कि वो किसको राइट मानती है, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे 52 को। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसे हम कहते हैं उपार्जित बीमारी, एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है, जिसको हम एक्वायर कर लेते हैं। फिर हम 53 देखेंगे। 53 एक मिनट 53 देखेंगे हम, ठीक है। 53 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो है यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन आपका सही है वो है आपका बी वाला ऑप्शन, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। सी भी सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है
और डी भी इसमें सही है कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है वो है सिर्फ ए, कि इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। तो ए वाला ऑप्शन छोड़ के बाकी ये तीनों राइट है। तो जिसमें आपका बी सी डी है, जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ओके, फिर हम देखेंगे 54 को। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 है, ये आपका पूछा गया है कि प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं, इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो इसमें देखिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। इसमें आपका सी और डी सही है, सिर्फ कि कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है और इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो सी डी ऑप्शन सही है। फिर भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको भी हम स्टार बना लेते हैं आंसर की में। आपका मुझे लग रहा है कि अभी 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। तो 4 और 5 को आप थोड़ा सा मान के चलिए कि प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस में भी वो जा सकता है। फिर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद हम 55 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो है आपका ए वाला, संसाधनों की खपत को घटाना, और सी आपका सही है, और डी, ठीक है, बी आपका सही नहीं है। इसीलिए आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ए, सी और डी। आगे देखेंगे हम 56 को। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही है, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका फिर से कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि राजस्व वसूली व्यवस्था, ये आपका 57 है, ठीक है। कथन है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, और इसका कारण है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है वो है आपका 4, क्योंकि ये दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या यहाँ पे करता है, ठीक है। इसके बाद हम 58 देखेंगे। कथन ए और बी को देखेंगे। कथन ए है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। बिल्कुल सही है, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, वेद समाज आर्य समाज से प्रभावित नहीं था। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, ए सही है, किंतु बी यहाँ पे गलत है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया? इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है वो है आपका सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। 60 देखेंगे। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी गैस है? तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो 78% है और ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। फिर यहाँ पे हमारा 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टताएं यानी विशेषताएं हैं? तो यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है, बिल्कुल सही बात है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए, ये आपका गलत है, बी ऑप्शन। तो आपका ए सही है और सी सही है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद 62 है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क से क्या लाभ? इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो है आपका छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। जब हम फील्ड वर्क करते हैं तो हम चीज़ों को देखते हैं, तो उससे बच्चों को क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद 63 है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो इसमें आपका तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना और समझने पर केंद्रित करना, बिल्कुल सही है। संकल्पनाओं को स्पष्टीकरण पर केंद्रित करना, तो ये वाला ऑप्शन आपका
ठीक है, ये भी सही है। परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु के अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक देना, सी ऑप्शन सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, ए और बी। फिर हम आगे देखेंगे। तो हम 64 को देखेंगे। 64 में पूछा है तर्क और आपका कथन दिया हुआ है, और इसमें कथन है कि भारत के गांवों में किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, सही बात है। इसका तर्क है मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है, तो ये बात भी आपका सही है। तो दोनों ही कथन इसमें सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। इसके बाद हम 65 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो इसकी जो विशेषता नहीं है वो है थर्ड ऑप्शन, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित होता है। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। तो 65 का आपका थर्ड वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद हम 66 को यहाँ पे देखेंगे। इसमें है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 66 में जो आपका सही है ए वाला, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, ये सही है। और डी सही है, अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। तो ए और डी आपका विकल्प इसमें सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसके बाद हम 66 को देखेंगे। यहाँ पे लोकतंत्र में ये 67 है आपका। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कि सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, ए ऑप्शन सही है। बी दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ये भी सही है। और डी सही है, यह एक प्रथागत प्रक्रिया। इसमें जो गलत ऑप्शन है आपका, इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है आपका डी वाला, यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। इसको छोड़ के बाकी ए बी सी तीनों यहाँ पे सही हो जाते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद हम 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कथन और तर्क दिया हुआ है। कथन है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तर्क है कि यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है और उसमें भिन्नता और विविधता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। 69 है आपका, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। तो वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, ये भी सही है। और इसमें देखिए जो गलत है आपका वो है बी ऑप्शन, ठीक है, ये आपका गलत है। और इसको छोड़ के बाकी ए सी डी आपका यहाँ पे सही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है कि वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ हैं और प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद हम 70 नंबर देखेंगे। दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमा जैसा व्यवहार किया जाए, वे कौन से हैं। वो आपके दो अधिकार हैं, वो आते हैं समानता के अधिकार में और दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार में। तो ए और डी ऑप्शन आपका सही है, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। इसके बाद 71 नंबर देखेंगे। है उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है 71 का वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ए सी और डी। इसमें ए वाला भी सही है और सी सही है और आपका डी सही है, ठीक है, ए सी डी आपका सही है। बी ऑप्शन इसमें सिर्फ आपका गलत है। इसके बाद हम देखेंगे 72 को। यहाँ पे भी कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है विद्या विशेष दो सामाजिक विज्ञान को बनाती है, वह है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान। बिल्कुल सही बात है, ये तीनों चीज़ें ही सामाजिक विज्ञान को बनाती हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र भी होता है। और कारण है इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। तो देखिए इसका जो आंसर सीधे सीधे बहुत अच्छा है कि ए और आर इसमें दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या
करता है। फिर 73 है रिक्त स्थान भरना है। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो किसका विकास करने के लिए? लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र जैसे हमारा भारत है। इसके बाद 74 देखेंगे, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है जाति व्यवस्था के प्रचलन को, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजाति धर्मों के पालन को, या विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, या ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, आपका इसमें सही है, और सी और डी। तो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, सॉरी बी, ए गलत है, इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो बी सी डी जिसमें है वो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है 75, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह से भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद है हमारा 76, फिर हम अपने आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, और ये है हमारा 76 नंबर। इसमें पूछा गया है, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियाईकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो किस बात का ध्यान आपको रखना है? इसमें ए वाला सही है, खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। और लास्ट है, विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए, बी और सी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसमें गलत है। इसके बाद है 77 में देखेंगे, राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित ए और बी पर विचार करना है। ए है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? बी है, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? तो इसमें जो आपका सही है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, ए संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है, जबकि जो बी है वो तथ्यात्मक ज्ञान की, ठीक है। तो आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट है। 78 देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है? इसमें जो है वो थर्ड ऑप्शन उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 की बात कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे 79, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? आई थिंक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 79 का वो है आपका ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करना। और सी ऑप्शन, छात्रों के व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना और उनका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। बी ऑप्शन आपका इसमें गलत है, इसीलिए ए और सी फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर हम 80 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम से संबंध में सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे विकल्प भी दिया हुआ है, तो चलिए विकल्प को भी देख लेते हैं। यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करती है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद है आपका, तो ए वाला आपका सही हो गया। इसके बाद यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है, यह बिल्कुल ऐसी कोई बात है नहीं, इसीलिए इसमें आपका ए और बी सही है, ठीक है। ये जो सी वाला ऑप्शन है ये भी आपका यहाँ पे गलत है कि शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, तो इसमें ए और बी वाला ऑप्शन सही है। फिर हम आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न या टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थी से प्राप्त की,
इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करेगा? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। इसके बाद है आपका 82, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो है आपका राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित करता है। तो सी और डी थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर हम 83 देखेंगे, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। तो ये सही बात है, ये सही है। वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन और अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। सही बात है। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन डी ऑप्शन आपका इसमें गलत है कि अस्थायी कर्मियों की तुलना में जो अस्थायी कर्मी है वो अधिक परिश्रमी होते हैं। तो ए बी सी ये आपका सही है फोर्थ वाले में। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। फिर हम इसके बाद 84 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांति अथवा सामाजिक आंदोलन के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। इसके बाद 85 है, कथन है भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि, क्या अनुमान लगाता है ये? यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। तो ये आपका सही है। इसके बाद बी वाला, यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, ये भी सही है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है या यह अल्पसंख्यकों की आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। तो यहाँ पे ठीक है, बी वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, ए, बी और डी को। इसके बाद हम देखेंगे 86 को। यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। तो सही बात है। और कारण है कि जो खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक इसमें सही व्याख्या कर रहा है। फिर हम 87 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही है क्योंकि जो यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है, जबकि पहले नैदानिक परीक्षण होता है, इसके बाद उपचार परीक्षण होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका सही है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 है कि आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही है, सर्वेक्षण। इसके बाद आपका 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकता है? इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है आपका, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। इसके बाद लास्ट देखेंगे 90। फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 90, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। ये है आपका फोर्थ ऑप्शन, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रहा था बहुत, इस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, बट अगर आपने ध्यान दिया होगा तो
आपको ईजिली चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यही था एक छोटा सा वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी आंसर की के साथ। तब तक के लिए आप ख्याल रखें अपना, खुश रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें।